आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन साहब मौजूद हैं। भारत सरकार ने अभी आपको उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल की जो दिशा कमेटी होती है, जिसका चेयरपर्सन जो मुख्यमंत्री स्टेट का होता है वो उसको हेड करता है। लगभग 10-12 उसमें सांसद होते हैं, लोकसभा से चुने हुए, कुछ लोग राज्यसभा के भी होते हैं, और उसके साथ ही उसमें जो है टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। इस दिशा दो प्रकार से काम करती है। एक दिशा जो है स्टेट लेवल पे काम करती है और एक दिशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सीनियर एमपी डिस्ट्रिक्ट का होता है वो उसको हेड करता है लोकसभा का, और स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री उसको हेड करता है। दिशा लगभग 43 अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करती है, जिसमें जो है कई सारे, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वच्छ विकास भारत योजना हो, उसके साथ ही चाहे वो कौशल विकास योजना हो, और फिर चाहे सीखो कमाओ और पढ़ो, इस तरह की बहुत सारी स्कीमें जो है, लगभग 43 स्कीमें ऐसी हैं जो दिशा के दायरे में आती हैं। सबसे बड़ा काम दिशा का ये होता है कि जो डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उसको मॉनिटर करती है। तो अगर देखा जाए किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट के काम कितने अच्छे हो रहे हैं, तो उसमें यह तय करना होगा कि दिशा कितने अच्छे प्रकार से काम कर रही है। क्योंकि अगर दिशा में मॉनिटरिंग ठीक ढंग से, दिशा के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो दिशा के जो खासतौर से सांसद हैं या जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए उस स्टेट में काम काफी अच्छा हो सकता है। दिशा ये रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत आती है, जिसके मंत्री भारत सरकार में इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उसी कमेटी में आपको स्टेट लेवल पे नॉमिनेट किया गया है। बब्बन साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं तो सबसे पहले अपने जो हमारे मंत्री जी हैं उन्हें ही मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। लेकिन बब्बन साहब, आप अलग अलग भारत सरकार की समितियों में रहे हैं भी, टेलीकॉम में भी रहे, रेलवे में भी रहे, अभी हैं भी, लेकिन दिशा अपने आप में एक यूनिक जिम्मेदारी आपके लिए है। ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। ए ग्रेड लेवल के ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। सांसदों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो एक बड़ा आपके ऊपर बोझ है। जी बिल्कुल, ये सब माँ बाप की दुआओं से और इलाके के लोगों की दुआओं से ही ये पॉसिबल हुआ है, संभव हो पाया है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसे बखूबी निभाऊं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो कमेटियां हैं वो जो सही तरीके से ज़मीन पे जो योजनाएं हैं वो पूरी हों, और उसमें जो भी मुझसे कोशिश हो सकेगी मैं सबके साथ मिलकर काम करूंगा। और एक मिसाल अपने ज़िले को, अपने एरिया को, उत्तर प्रदेश को एक मिसाल के रूप में देखना चाहता हूं मैं कि देखिए इस तरह भी डेवलपमेंट होता है। बब्बन साहब, जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, बहुत बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखेंगे सड़कें टूटी रहती हैं, गड्ढे होते हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड हो, या जो है पेयजल हो, या जो है एक प्रधानमंत्री विकास योजना है, मतलब जो एक आम आदमी को टच करते हैं, इस तरह की 43 अलग अलग स्कीमें इस योजना के तहत, इस डिपार्टमेंट के तहत आती हैं। इसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, कोई भी काम अगर आदमी ईमानदारी से करना चाहता है तो वो मैनेज हो जाता है। इसमें सारे ज़्यादातर देखिए, जब एमपी भी होंगे इसमें जिला अधिकारी की भी वो होगी, मैन इसमें सीडीओ होते हैं, जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ये सब हम 5-6 लोग, ये जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जब सब लोग मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, बशर्ते के लोग ईमानदारी से करें। तो जब जिला अधिकारी लेवल के लोग या एमपी जो होते हैं, जब वो कोशिश करेंगे तो हम सब मिलकर इस काम को बहुत बखूबी निभाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो जनता की परेशानियां हैं वो जनता की परेशानियां दूर हों, और एक जिले में, एक उत्तर प्रदेश में मैसेज जाए कि दिशा कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो आपका डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत आता है। रूरल डेवलपमेंट एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा मंत्रालय है। खास तौर से भारत सरकार, भारत जो एक देही गुलदस्तों के इलाकों का एक गुलदस्ता है, खासतौर से इसमें देही इलाके या कृषि के क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं। तो इन क्षेत्रों में एक आम आदमी बहुत परेशान रहता है। वो अपनी अप्रोच नहीं बना पाता अधिकारियों तक, डीएम तक पहुंचने के लिए या एमपी साहब तक जाने के लिए। तो ऐसे में आपकी क्या कोशिश होगी कि लोग कम से कम आप तक आएँ, अपनी ग्रीवांसेस बताएं? स्टेट लेवल पे आपको ये जिम्मेदारी है, तो स्टेट लेवल पे उन ग्रीवांसेस को जब आप मुख्यमंत्री के साथ बैठें, अधिकारियों के साथ बैठें, तो उनका सॉल्यूशन करें। देखिए, मैं खुद किसान हूं और मैं इन चीज़ों को बखूबी जानता हूं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मेरे पास खुद अल्हम्दुलिल्लाह 150 बीघे ज़मीन है, तो मैं इन चीज़ों को बहुत बखूबी जानता हूं। और ऐसे ही मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे परेशानी हुई है कि वो चीज़ें और आम जनता को ना हो,
इसी को दूर करने के लिए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 ही मेंबर होते हैं, 4 या 5, उसमें से अल्लाह का शुक्र है एक मैं मेंबर हूं। तो लोग जो सांसद तक या डीएम तक नहीं पहुंच पाते हैं या मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग मेंबर से मिलकर या मेंबर को अपनी परेशानी बताकर उसको हल करा सकते हैं। तो ये एक संवाद होता है पब्लिक का और मेंबर का। अगर मेंबर अच्छे से चाहेगा तो सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, और मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो, या जो हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो योजनाएं हैं, वो जमीन पर उतरें और वो पूरी तरह मुकम्मल हो। मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी। एक चीज और बताएं, इसको एक मैंडेट ये भी मिला हुआ है कि आप अधिकारियों को डायरेक्ट कोई चीज आप निर्देशित कर सकते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कोई कमी है तो अधिकारियों के साथ तालमेल भी बनाना, उनके नाजो नखरे भी बर्दाश्त करना और उसके साथ जनता के मैंडेट को पूरा करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जहां तक अधिकारियों के नखरे की बात है, जब कोई ईमानदारी से अगर करेगा, कोई किसी चीज में भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, या कोई भी मेंबर इस तरह का लालच नहीं करेगा, तो वो ईमानदारी से अगर काम करेगा तो अफसर को सुननी पड़ेगी उसकी। और जब भी कोई ईमानदारी से आदमी काम करता तो उसमें ऊपर वाला जरूर उसे कामयाबी देता है। और अभी देखिए ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी भी होते हैं जो लोग इस चीज को समझते हैं कि ये पब्लिक की परेशानी है। तो पब्लिक की परेशानी को दूर करने के लिए हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और एक मैसेज देंगे कि हम बल्कि कोशिश करेंगे कि उसमें उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला या नोएडा जिला सबसे ऊपर हो, कि उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्यों, बाकी लोगों ने क्या कसूर कर रखा है? हम लोग भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। नहीं, मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं इतने उसमें नहीं कर सकता। अपने जिले में और नोएडा में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो जमीन पर पूरी हों और एक मैसेज जाए कि एक डेवलपमेंट सिटी के नाम से डेवलप हो, और उसका एक मैसेज जाए कि ये उत्तर प्रदेश में इस तरह के भी जिले हैं या इस तरह के भी स्मार्ट सिटी इसी में आती है, स्मार्ट सिटी भी इसी में ही आती है, कृषि भी इसी में ही आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी में ही आता है। 4343 योजनाएं हैं इसमें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसे मैं बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊं और एक मैसेज जाए कि हाँ, जो मेंबर हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक आखिरी चीज बताएं, प्रधानमंत्री ने भी लगातार ये बात कही कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया कि अगर अधिकारी ईमानदार हों, ऑफिसर्स ईमानदार हों तो काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, या जो मेंबर है वो अगर ईमानदार है तो अधिकारियों से काम आसानी से करा सकता है। तो इस प्रधानमंत्री का जो इस मैसेज है उसको ग्राउंड रूट पे कैसे आप ले जाएंगे? देखिए, जब सब लोग मिलेंगे और जब कोई भी एक भी इंसान अगर ईमानदारी से काम करेगा तो वो उसे मजबूरी हो जाती है फिर ऑफिसर्स की या और लोगों की, कि जब ये लोग सही काम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी उसको मजबूर हो जाते हैं करने के लिए। तो ईमानदारी तो हमें जरूर दिखानी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी एक लंबा एक वो है कि अगर कोई भी ईमानदारी से काम करता तो वो हमेशा कामयाब होता है। वतन समाचार के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसका महत्व क्या है। इस कमेटी का ये पूरे भारत में है। ये खाली उत्तर प्रदेश की कमेटी नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इसके मेंबर होते हैं। सिर्फ 4 और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, और इसमें 10 से 12 सांसद एमपीज भी मेंबर होते हैं, और खुद मुख्यमंत्री इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसका महत्व सबसे ज्यादा यही है कि मुख्यमंत्री इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो जहां तक डेवलपमेंट की बात है, अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सत्ता के लोग भी होते हैं और विपक्ष के भी लोग होते हैं। तो ये बिल्कुल जेन्युइनिटी से इसमें काम होता है, क्योंकि विपक्ष वाले ज्यादा मुद्दे उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं। तो इस वजह से इसमें सबसे महत्व बात यह है कि इसमें इस दिशा कमेटी में कि ईमानदारी से काम होता है। इसमें राहुल गांधी भी अटेंड करते हैं इस दिशा की कमेटी को, और भी जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सांसद हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के अपने एरिया की कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे खूबी की बात यह भी है। बहुत शुक्रिया बब्बन साहब से बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन साहब। अगर आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, तो कम से कम ऐसे मेंबरों से आप रब्ता कर सकते हैं। खासतौर से रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, जो देही इलाके हैं, वो जाएं, इंटरनेट पे पढ़ें, जो 43 स्कीमें हैं उन स्कीमों का अध्ययन करें और ऐसे मेंबर से रब्ता कायम करें।
क्योंकि जब तक आप पहुंचेंगे नहीं, आपकी ग्रीवांसेस नहीं पहुंचेंगी, आपकी शिकायत नहीं आएंगी, तब तक ये लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं, जमीन की सारी परेशानियां इनको पता होती हैं, लेकिन जब समस्या आप लेकर के आएंगे, रिटर्न में लेकर के आएंगे, तो कल ये मुख्यमंत्री के सामने, अधिकारियों के सामने उसको उठा पाएंगे। और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट एक बड़ा इशू होता है, और इसीलिए रूरल एरियाज के लोगों की जिम्मेदारी यह है कि इन स्कीमों का अध्ययन करें, जाएं। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं, उन बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि आप जाएं, ऐसे लोगों को ईमेल करें, इन तक अप्रोच अपनी पहुंचाएं और कोशिश करें कि आपके इलाके का भला हो। आप देखते रहिए वतन समाचार।